एक गांव में एक दंपति और उनकी दो शोभा और नैना नाम की बेटियां रहती थी। शोभा सीधी साधी और बहुत दयालु थी, वहीं नैना चतुर, चालाक और लालची थी। शोभा नैना की सगी बहन नहीं थी। बहुत साल पहले जब उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने शोभा को गोद ले लिया था। उसके बाद नैना का जन्म हुआ। घर में जब भी कोई खिलौने या खाने पीने की चीजें आती तो नैना सारी चीजें लेकर बैठ जाती थी और शोभा को बहुत थोड़ी ही चीजें देती थी। शोभा इस बात से दुखी हो जाती थी। ऐसा करते करते कई साल गुजर गए। शोभा और नैना दोनों बड़ी हो गई। माता पिता ने दोनों की शादी एक ही गांव में कर दी। शोभा और नैना एक दूसरे के पड़ोसन बन गई थी। शोभा के घर वाले शादी के बाद संपन्न हो गए और नैना के परिवार पर गरीबी का संकट आ गया। शोभा की ठाट बाट देखकर नैना शोभा से बहुत जलती थी। एक बार नैना शोभा के पास गई और बोली, शोभा तुम मेरी बहन हो और पड़ोसन भी। हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, अतः तुम्हारी मदद चाहते हैं। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तब नैना ने कहा, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, क्या तुम हमारी थोड़ी बहुत जरूरत को पूरा कर सकती हो? हाँ जरूर, तुम्हें जो भी चाहिए हमारे घर से आकर ले लिया करो। ठीक है। अगले दिन नैना शोभा के घर आती है। क्या थोड़ी चीनी मिल सकती है? रसोई में चीनी रखी है, जितनी जरूरत हो जाकर ले लो। नैना रसोई में जाती है और चीनी लेती है। अचानक उसकी नजर एक गले पर पड़ती है। नैना भरे हुए गले को अपनी साड़ी में छिपाकर अपने घर ले जाती है। शोभा जब गले को ढूंढती है, वो नहीं मिलता। शोभा और उसका पति दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर चीजें कहाँ गायब हो रही है। एक दिन गांव में सरपंच की बेटी की शादी रहती है। पूरे गांव को शादी की दावत मिलती है। शोभा और नैना भी सरपंच की बेटी की शादी में जाती है। सरपंच की बेटी बहुत कीमती हार पहने रहती है। उस हार को देखकर नैना के मन में लालच आ जाता है और वो उस हार को चुरा लेती है। हार की चोरी का पता लगाते ही सारे गांव में हड़कंप मच जाता है। चोरी का इल्जाम दुल्हन के बगल में खड़ी शोभा पर लग जाता है। गांव के सारे लोग शोभा को चोर समझते हैं और उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। गांव का सरपंच शोभा से कहते हैं, अगर 2 दिन में हार नहीं मिलता तो तुमको पुलिस में दे दिया जाएगा। उधर हार चुरा कर नैना अपने घर ले जाती है और अपने घर में छिपा देती है। शोभा और उसका पति उदास होकर अपने घर आते हैं। शोभा अपने पति से कहती है, मुझे लगता है ये हार की चोरी नैना ने की है। उस दिन मैंने उसे ही हार जैसी चमकदार वस्तु छिपाते हुए देखा था। तब उसके पति ने कहा, अरे वो तो तुम्हारी बहन है, भला वो चोरी कैसे कर सकती है? शोभा, नैना को मैं बचपन से जानती हूँ। वो बहुत लालची है, छोटी छोटी चोरियां करती रही है। जब से हमारे घर में आ रही है, तब से हमारे घर के भी चीजें गायब होने लगी है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हम चोर ऐसे पकड़ेंगे जैसे चूहेदान में चूहिया पकड़ी जाती है। वो कैसे? बस तुम देखती जाओ। अगले दिन नैना ने फिर से शोभा के घर पर कुछ मांगने आती है। कल सरपंच ने चोरी का इल्जाम तुम पर लगाकर अच्छा नहीं किया। दीदी, मेरे घर में दाल खत्म हो गई है, क्या मैं किचन से जाकर थोड़ी दाल ले लूं? इतने में शोभा का पति सोने के नकली कंगन लेकर आता है और अपनी पत्नी शोभा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन लाया हूँ। नैना को सोने के चमचमाते हुए कंगन को देखकर लालच आ जाता है और वो सोचती है कि कल मैं इस कंगन को चुरा लूंगी। फिर नैना दाल लेकर चली जाती है। शोभा का पति कंगन को इस तरह रखता है जिस तरह चूहेदार में रोटी रखी जाती है।
जैसे चूहा रोटी खाने की कोशिश करता है और चूहेदान में फंस जाता है, उसी तरह नैना भी फंस जाएगी। यही सोचकर वो चूहेदाने में कंगन रखकर चला जाता है। अगला दिन होते ही नैना शोभा के घर आती है और शोभा से कहती है, क्या मैं किचन में जाकर थोड़ी प्याज ले लो? हाँ, जाकर ले लो। इतना कहकर शोभा और उसका पति छिपकर नैना को देखने लगते हैं। नैना को थोड़ी ही देर में उसको कंगन नजर आ जाता है। वो जैसे ही कंगन को उठाने के लिए छूती है, उसके हाथ में हथकड़ी लग जाती है और वो फंस जाती है। शोभा और उसका पति जब नैना को फंसा हुआ देखते हैं तो फौरन गांव वालों को और गांव के सरपंच को बुलवाते हैं। गांव का सरपंच आता है और नैना से पूछता है, क्या तुमने ही मेरी बेटी का हर चुराया है? तब नैना कहती है, वो हर तो शोभा ने चुराया था। फिर शोभा कहती है, सरपंच जी, आप नैना के घर में तलाशी लीजिए, आपकी बेटी का हार मिल जाएगा। इसके बाद तलाशी लेने पर वो हार नैना के घर में ही मिल जाता है। तुम्हारे लालच की वजह से आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है। नैना शोभा की बातों को सुनकर दुखी हो जाती है। चोरी करने के जुर्म में गांव वाले नैना को गिरफ्तार करवा देते हैं।